एग्जाम्पल 5 तक हो गए थे। 6 नंबर का एग्जाम्पल, if A and B are the subsets of universal set X। यूनिवर्सल सेट है X, इसके दो सबसेट्स है A और B। n of x equal to 50, n of A equal to 35, n of B equal to 20, n of A complement intersection B complement equal to 5। अब निकालना है चार प्रॉब्लम्स इसमें, n of A union B, n of A intersection B, n of A complement intersection B, n of A intersection B complements। इसमें गिवन है n of x equal to 15, n of A equal to 35, n of B equal to 20, n of A complement intersection B complement equal to 5। n of A union B, n of A union B का फॉर्मूला है n of x माइनस n of A union B होल कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला है n of A इक्वल टू n of x माइनस n of A कॉम्प्लीमेंट। number of elements in set A equal to number of elements in universal set minus number of elements in A complement। यहाँ पे A है तो ये A complement आएगा, n of x minus n of A complement, n of x minus A union B का complement, A union B whole complement। और यहाँ पे अप्लाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ, n of A union B whole complement, A union B whole complement means A complement intersection B complement, A complement intersection B complement। यहाँ पर n of x गिवन है 50 और n of A complement intersection B complement ये गिवन है 5, तो 50 minus 5 that is 45। ये होगा n of A union B। n of A union B means n of x minus n of A union B whole complement। A union B complement means A complement intersection B complement, De Morgan's law। n of x है 50 minus n of A complement intersection B complement, it is given 5, 50 minus 5 that means 45। बाद में n of A intersection B, ये फॉर्मूला है n of A plus n of B minus n of A union B। n of A intersection B के लिए फॉर्मूला n of A plus n of B minus n of A union B। n of A 35, n of B 20 और n of A union B that is 45। नंबर 1 में फाइंड किया पार्ट है, 55 minus 45 that is 10। n of A complement intersection B, इसका फॉर्मूला अभी ये याद कैसे रखना है, A complement intersection B है, B को complement नहीं है तो पहले n of B आएगा माइनस n of A intersection B। यदि A intersection B complement है, A को complement नहीं तो पहले n of A बाद में माइनस n of A intersection B। यहाँ पर n of B है 20 और n of A intersection B डिफाइंड किया टर्म that is 10, 20 minus 10 means 10। तो फोर्थ नंबर में n of A intersection B complement, जैसे यहाँ पे B को complement नहीं है तो n of B पहले, यहाँ पे complement A को नहीं है तो n of A पहले आएगा, B को complement नहीं है तो n of B माइनस A को complement नहीं है तो n of A माइनस n of A intersection B, n of A 35 minus n of A intersection B 10, 35 minus 10 25। ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 200। अब 200 स्टूडेंट्स में से 35 स्टूडेंट्स सीईटी में फेल हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन सीईटी, सीईटी में फेल है 35 स्टूडेंट्स। नीट में फेल कितने हैं, नीट में फेल है 40 स्टूडेंट्स, जेई में फेल है 40 स्टूडेंट्स। सीईटी एंड नीट इसमें 20 स्टूडेंट्स फेल है। नीट एंड जेई दोनों एग्जाम में फेल है 17 स्टूडेंट्स। सीईटी और जेडब्ल्यू दोनों एग्जाम में फेल है 15 स्टूडेंट्स है और तीनों एग्जामिनेशन में फेल 5 स्टूडेंट्स है। अब निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं है।
और फेड इन नीट और JEE, फेड इन नीट और JEE ये एग्जाम। यहाँ पे लेंगे ए सेट लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेड इन CET, पहला CET है, सेकंड में नीट है, नीट के लिए लेंगे बी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेड इन नीट। बाद में JEE के लिए सी सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेड इन JEE, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 200 है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट X, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट मींस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास जो कंसीडर किए, दैट इज 200, ये हो गया n of x, n of x equal to 200, n of a equal to 35, n of b equal to 40, n of c 40। बाद में दोनों एग्जामिनेशन दोनों कौन सी है, नीट एंड JEE, नीट एंड JEE मींस b इंटरसेक्शन c, इसमें 40, ए इंटरसेक्शन बी में CET एंड नीट में 20 है, इसलिए यहाँ पे n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20। बी इंटरसेक्शन सी मींस नीट एंड JEE यहाँ पर है, नीट एंड JEE दोनों में स्टूडेंट 17 फेल है, इसलिए इक्वल टू 17। ए इंटरसेक्शन सी मींस CET एंड JEE में स्टूडेंट्स फेल्ड है 15, तो यहाँ पे आ गया 15। तीनों एग्जामिनेशन CET एंड नीट एंड JEE इंटरसेक्शन है एंड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड है 5। अब ये डायग्राम फिर देख लेते हैं एक बार। n of a, n of b, n of c, n of a intersection b, n of b intersection c, n of a intersection c, और n of a intersection b intersection c। n of a 35 है, n of b 40, n of c 40, n of a intersection b 20, n of b intersection c 17, और n of a intersection c 15, और तीनों में 5। अब ये ए सेट, ये बी और ये सी, ए बी सी। ए सेट में टोटल स्टूडेंट्स है 20, यहाँ पे पहले लिखना है 20। एन ऑफ बी सॉरी एन ऑफ ए 20 नहीं है, n of a 35, यहाँ लिखेंगे पहले 35। बाद में n of b 40 है, तो राइट हियर 40। n of c 40 है, तो ये 40 आ गया यहाँ पे। इसके बाद में a इंटरसेक्शन b में 20 है, a इंटरसेक्शन b ये रीजन में 20 है, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे 20 है, तो 20 में से 35 में से 20 माइनस किया तो यहाँ बचे 15। ये कॉमन पार्ट है ना, इतना पोर्शन तीनों एग्जामिनेशन में फेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स है 5, ये 5 होने की वजह से ये टोटल इतना है 20 होना, तो यहाँ पे आ गया 15 प्लस 5 20। बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 17 है, तो ये रीजन में टोटल दोनों आप लोगों को 17, 5 प्लस 12 ये 12 हो गए, इतना पोर्शन। बाद में बी ए इंटरसेक्शन सी में 15 है,
तो 15 यहाँ से 15 5 में से माइनस 15 में से 5 माइनस किया तो 10 10 प्लस 5 15। अब ये पहले 35 थे, 35 में से 20 हटा दिए, 20 हटा दिए तो हो गया 15, 15 में से 10 हटा दिए ये 10, ये हो गया 5। यानी ए में टोटल 35 आना चाहिए। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35, ये आ गया 35। बाद में बी में पहले थे 40, 40 में से 20 माइनस कर देते हैं, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 10, 20, 20 प्लस 8 12, 32, 32 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 8। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 8 20 40, एन ऑफ बी इक्वल टू 40। एन ऑफ सी में 40 है, 40 के टोटल 40 में से पहले ये माइनस किए 5 प्लस 12, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 10 27, 27 इसमें से माइनस 13, यानी 13 प्लस 12 ये हो गया 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40। ये डायग्राम यहाँ पे है। मिडल में 5 के बाद में 15 के बाद में इधर 8 है 8 के बाद में 5 के बाद में ये 10 के बाद में इधर 12 और ये 13। तो डायग्राम इस तरीके से निकालना है। पहले एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी लिख लेंगे, बाद में फिर कॉमन पार्ट, कॉमन यानी तीनों में कॉमन, फिर बाहर के टर्म्स। अब यहाँ पे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम। तीनों में से कम एक एग्जाम, कम से कम एक एग्जाम यानी एक एग्जाम में फेल और दोनों एग्जाम में फेल और तीनों एग्जाम में फेल। कितने स्टूडेंट्स हैं? फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? फेल्ड स्टूडेंट्स यानी ये रीजन के, ये सब फेल वाले हैं। जो अपन ये फॉर्मूले से निकालेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए 35, एन ऑफ बी 40, एन ऑफ सी 40, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 17, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 15 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5, यानी हो गया 68। 68 यानी फेल स्टूडेंट्स, जो ये नंबर दिख रहा है वो फेल स्टूडेंट्स के, फेल्ड, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन आइदर एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये टोटल देख लेना है 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 12 50, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 13 68, ये 68 टोटल। ये हो गए सब फेल वाले। अब 200 में से ये 68 माइनस कर दिए तो बचे स्टूडेंट्स पास वाले रहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल मींस पास, did not fail in any exam equal to n of x minus n of a union b union c। n of x है 200 minus 68 equal to 132। पहले अपन ने failed वाले failed in any exam either first और fourth exam और third all three exams। fail वाले स्टूडेंट्स 68 है, ये तो टोटल स्टूडेंट में माइनस किए तो बचेंगे पास वाले स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट और जेडबलई। नीट के लिए तब बी, जेडबलई के लिए सी। फेल्ड के लिए फेल्ड इन नीट, फेल्ड इन जेडबलई, बी यूनियन सी, और आगे इसलिए यूनियन, और मींस यूनियन। ये हो गया एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला है एन ऑफ बी, एन ऑफ सी और बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज रखे तो आंसर आ गया 63। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है फिर से टोटल 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स है। एक टाउन में
जो इंडिविजुअल्स है टाउन के पर्सन्स, लिटरेट पर्सन्स है 2000 लिटरेट जो पढ़े हुए, लिटरेट पर्सन्स है 2000। इस तरह से 70% 2000 के 70% पर्सन्स मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 50%, 32.5% read both Marathi and English newspaper, and find the number of individuals who read at least one of the newspaper, कम से कम एक न्यूज़पेपर, at least one of the newspapers। और सेकंड में neither Marathi nor English newspaper, और थर्ड नंबर only one newspaper, only one newspaper यानी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाला चाहिए। एम लेंगे नंबर ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर, मराठी के लिए एम। बाद में ई सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक्स सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स यानी 2000, एन ऑफ एक्स इक्वल टू 2000, एन ऑफ एम यानी कितने 2000 का 70% यानी 2000 into 70 upon 100, जीरो कैंसिल के 20 और 70 यानी 1400, n of m 1400, n of b कितना है 50%, n of e means 50%, 2000 का 50%, 50 upon 100, तो ये कैंसिल किया तो हो गया 1000। n of m इंटरसेक्शन c, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 32.5%, ये आ गया 650। डायग्राम में देखना रहा मराठी इंग्लिश और ये बोथ, पहले मैं लिखता हूँ बोथ वाले कितने हैं 650, ये आगे 650। मराठी न्यूज़पेपर वाले कितने हैं 1400 है मराठी एन ऑफ एम, तो ये 1400 माइनस 650 750, ये आगे 750। बाद में एन ऑफ ई इंग्लिश वाले 1000 है, 1000 में से ये एन ऑफ ई 1000 है, 1000 इसमें से 650 माइनस कर दिए तो ये आगे 350, ये डायग्राम ये वाली यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने पर्सन्स है, जितने इंडिविजुअल्स है, दोज हु रीड न्यूज़पेपर, और बच्चे हुए जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो है 2000 माइनस n of m union e, at least one who read newspaper, n of m plus n of e minus n of m intersection e, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 1400 plus 1400 plus 1000 minus 650, that is 1750, and therefore number of individuals who read at least one newspaper, at least one of the newspaper, that means n of m union e 1750। बाद में number of individuals who read neither Marathi nor English, neither Marathi nor English means m complement intersection e complement, m complement intersection e complement, ये होगा m union e whole complement, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये कॉम्प्लीमेंट का निकालना रहा तो n of x माइनस n of m union e, n of x है 2000 माइनस n of m union e 1750, यानी 250 इंडिविजुअल्स जो दोनों पेपर नहीं पढ़ रहे, those who read neither Marathi nor English newspapers, and therefore number of individuals who read only one newspaper, ये थर्ड नंबर सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर। अब एक न्यूज़पेपर है, यदि इंडिविजुअल पर्सन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मराठी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए,
एम कॉम्प्लीमेंट। और यदि इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ता है तो वो पढ़ना चाहिए मराठी। यानी यहाँ पे ओनली इंग्लिश और ओनली मराठी, दैट मीन्स ओनली वन न्यूज़पेपर, यानी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाला चाहिए। ये रीजन है ओनली इंग्लिश, ये एम यानी ओनली मराठी, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ई माइनस एम, दिस इज एम माइनस ई, और दोनों का यूनियन एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ये टोटल कैसा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी यूनियन में से ये इतना इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, एन ऑफ एम यूनियन ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। यूनियन मीन्स दिस रीजन, ये इतना रीजन में हो गया यूनियन, माइनस ये रीजन हो गया इंटरसेक्शन, इक्वल टू आता है शेडेड रीजन। ये दोनों भी अपने पास में पता है, एन ऑफ एम यूनियन ई 1750 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई 650, यानी टोटल 1100 1100। नाइन्थ एग्जांपल कल ले लेंगे।